क्योंकि पूजा शर्मा के पास हम चलना चाहेंगे और ये समझेंगे कि फरीदाबाद के अंदर क्या तैयारियां हैं। पूजा, मैं चाहूंगा विस्तार से आप दर्शकों को बताएं, फरीदाबाद के अंदर करवा चौथ को लेकर क्या तैयारियां हैं, चांद के इंतजार में महिलाओं का क्या कुछ कहना है। पूजा, तस्वीरें भी दिखाइएगा, बातचीत भी करिएगा। बिल्कुल वैभव, देखिए मैं अपने पीछे दिखाऊंगी कि फरीदाबाद में करवा चौथ को लेकर क्या तैयारियां। ये सजी धजी महिलाएं जो हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं कैमरे पर। ये बयां करती हैं कि 2 साल बाद कोरोना के बीच में कितने उत्साह के साथ फरीदाबाद में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। और देखिए इस बार खास भी है करवा चौथ का त्योहार, क्योंकि 5 साल बाद ऐसा शुभ संयोग आया है कि रविवार के दिन करवा चौथ बना जो है वो पड़ा है। और इससे पहले वर्ष 2017 में करवा चौथ रविवार को पड़ा था, क्योंकि रविवार सूर्य देवता का दिन होता है। तो इस बार करवा चौथ पर जो अखंड सुहागिनों को सूर्य देव का भी आशीर्वाद मिलेगा। और देखिए फरीदाबाद में बरसात हुई है तो इंद्र देवता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। तमाम महिलाएं हैं, मैं उनसे आपको रूबरू करवाऊंगी कि किस तरह से वो करवा चौथ इस बार सेलिब्रेट कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। कितनी तैयारियां की हैं करवा चौथ को लेकर? और चांद जो है वो उसके अलग टेंट्रम्स होते हैं, तो कितना बेसब्री से इंतजार है? देखिए चांद का इंतजार तो बहुत बेसब्री से, और साथ में काफी बहुत मुश्किल है कि 2 साल के बाद हम करवा चौथ बहुत अच्छे से बना पा रहे हैं। तो हम लोग को एक दूसरे के साथ खड़े होने में बिल्कुल डर नहीं लग रहा, तो काफी हो रहा है। जी, क्या नाम है आपका? जी रुपेंद्र। कितनी शॉपिंग की इस बार? कोरोना का डर थोड़ा कम जरूर हुआ है? कम हुआ है और बहुत एक्साइटमेंट से एंजॉय किया, क्योंकि सब लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं तो कोरोना के चांसेस तो लगे हैं और ये प्रे करते हैं कि होना भी नहीं चाहिए। और डेट का भी लग रहा है कि वो नहीं आएगी, तो सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। काफी आएगी नहीं, आ सकती है, लेकिन सावधानी जरूरी है। क्या नाम है आपका? कितनी शॉपिंग की और कितना अच्छा लगा कोरोना के बीच में नई ड्रेस बनवाने का मौका मिला? पहले पुरानी जो थे आउटफिट्स वो नहीं पहन पा रहे थे। अभी इस बार जो कोरोना के बाद हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सबसे अच्छा ये लग रहा है कि इस बार हम 2 साल के बाद अपनी फ्रेंड्स को मिल रहे हैं, क्योंकि 2 साल तक हम अपने घरों में मना रहे थे। और इस बार हमने बहुत इकट्ठे से शॉपिंग की थी, और सबसे अच्छा हमने कल सबसे मिलकर मेहंदी लगाई, तो वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आपका क्या नाम है मैम? इच्छा मजा। सब लोग कह रहे हैं कि बहुत शॉपिंग की है, और एक करवा चौथ ऐसा त्योहार होता है जो हस्बैंड की जेब ढीली करने का बहुत अच्छा मौका होता है। तो इस बार क्या विश पूरी की है हस्बैंड ने? हस्बैंड ने वैसे तो हर साल विश पूरी करते ही है। अच्छी गिफ्ट सिलवाए हैं, साड़ी दिलवाई है और ज्वेलरी भी ली है। वो तो हम अपने हस्बैंड को हमेशा लूटते आए हैं, वो लूटते ही रहेंगे, हमारा हक बनता है आज के दिन। थैंक यू। किस तरह से तैयारी की है करवा चौथ पूजा के लिए? पूजा के लिए तैयारी, थाली सजाई है जो एज यूजुअल हम लोग सर्दी के लिए करते ही है पूजा के लिए। और अभी शाम की थाली में हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह का रखा है। जी आशु जी, किस तरह से सुबह सरगी खाई जाती है सास जो के जरिए जो है, किस तरह से सरगी करके आपने शुरुआत की? देखिए मॉर्निंग में सबसे पहले हम लोग सरगी खाने से पहले हमारे यहाँ रस्म होती है, रोटी सब्जियां होती है, हम लोग अपना सिर धो के नहा के सरगी खाते हैं। तो कल से हमारी जो मदर इन लॉ हम लोगों को कोई भी वेजिटेबल और कोई भी तो चपाती, साथ में खीर होती है, साथ में 5 तरीके के फल होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं और मिठाई होती है, उसी के साथ सरगी हम लोग खाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कोविड में क्योंकि बहुत सारी दवाइयां भी साथ में खाई है, तो बहुत ज्यादा लोगों के लिए, फीमेल्स के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ड्राइनेस एक गले में आ गई है, या कोविड से जो जूझ चुकी है महिलाएं, उनके अंदर उन्हें भूख बहुत जल्दी जल्दी लग रही है। तो उनके लिए किस तरह का अनुभव है? आप भी इस तरह की सिचुएशन जो है वो देख चुकी है, फेस कर चुकी है? आज कुदरती मौसम बहुत अच्छा है, फ्रेंड्स एक साथ हैं तो टाइम का पता नहीं चला, बच्चे से टाइम स्पेंड हो गया। तो ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं, तो आशा करती बाकी सब लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे इसको। लगता है त्योहारों की शुरुआत इस करवा चौथ से बहुत बेहतर हुई है, क्योंकि एक अलग ही रौनक बाजारों में नजर आ रही है, दुकानदारों के चेहरों पर, और महिलाएं जो शुरुआत करती हैं त्योहारों की, बहुत अच्छी रौनक एक नजर आ रही है, आसपास बहुत अच्छा पॉजिटिव सा माहौल है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि कोविड तक लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, और अभी कोविड के बाद जब हम लोग बाहर निकले हैं तो कोई डर भी नहीं लग रहा। सभी ने ऐसा भी नहीं कि मास्क पहन के आपको खाना है, तो हमें अपने आप को बहुत गुड फील हो रहा है। क्या खास तैयारी की इस बार? करवा चौथ बहुत मुश्किल से आप लोग सब लोग इकट्ठा होकर मना पा रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि सबसे पहले हमने कल फ्रेंड्स से मिलकर जो मेहंदी लगाई वो भी इकट्ठे लगाई, और आज हम लोग फिर से गेट टुगेदर इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो अभी शाम को भी हस्बैंड के साथ 5 मिनट से जा सकते हो, नहीं तो वो मौका भी सबको हो चुके थे अपना। तो आज शाम को वो जो हम जा रहे हैं
वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, देखिए वैभव, आपने जैसा सुना, महिलाओं के साथ एक बहुत अच्छा सबक, एक बहुत अच्छी सीख मिली है कोरोना में, और तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं। बहुत हाँ तैयारी और बहुत रौनक देखने को मिल रही है। पूजा, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, क्योंकि सुबह से निर्जला व्रत और इंतजार रहता है शाम को उम्मीदों के चांद का। ये इंतजार कैसे इन महिलाओं का गुजरता है? मैं चाहूंगा पूजा ये सवाल आप अन तक लेके जाएं। सुबह से लेकर शाम चांद निकलने का इंतजार कैसे ये लोग अपना ये वक्त काटती हैं, गुजारती हैं? जी बिल्कुल, मैं जरूर ये सवाल रखूंगी। किस तरह से सुबह से लेकर शाम तक चांद का इंतजार करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं सब चीजें, ताकि दिमाग में ना आए कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है या पानी नहीं पिया, जो इस वक्त सबसे ज्यादा नीड है, क्योंकि बहुत काढ़ा पिया है कोविड के टाइम पे। देखिए पूजा जी, की मॉर्निंग में हम लोगों ने जब अपनी सर्दी खाई थी, तो जब हम कोविड से निकल रहे हैं, जो पेशेंट अभी रिसेंटली निकले हैं, तो हम लोगों ने अपनी सर्दी को थोड़ा ओवर इंटेक किया, ज्यादा ही खाना खाया और लिक्विड इंटेक भी अच्छे से करा, ताकि हम लोगों को आगे जाके डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना लगे। तो डेट हम लोगों ने 1 लीटर पानी कंज्यूम किया उस समय। अभी तक उसके हिसाब से हम लोग बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। और जैसे ही हम लोग अपनी थाली चेंज करेंगे, तो हम लोगों को अलाउ कर दिया है, क्योंकि पेशेंट भी थे हम लोग पहले कोविड में, तो अब हम लोग उसके कुछ ही लिक्विड ले सकते हैं, चाहे वो चाय की फॉर्म में हम लोग ले, पूजा करने के बाद पूजा करने का लिक्विड ले सकते हैं, सो दैट आप उसका भी आप 1 लीटर तक भी इनफैक्ट ले सकते हैं, तो आप ठीक रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, आप डाइटिशियन भी है, इसलिए मेरा ये सवाल आपसे है कि दिन भर भूखे और प्यासे रहने के बाद कई लोग को मैक्सिमम घरों में पक्का खाना बनता है, तो उससे कई बार तबीयत बिगड़ने के चांसेस रहते हैं, तो क्या कुछ ऐसा इंटेक करें महिलाएं कि पेट भी भर जाए और तबीयत भी खराब ना हो और अगले दिन पूरी एनर्जी के साथ वो काम कर सकें? सबसे पहले जब भी आप अपने व्रत क्लियर होता है, आपका हो जाता है, तो आप सबसे पहले अपना पानी तो आप इंटेक करेंगे ही। पानी के बाद कोशिश कीजिए कि सबसे पहला चीज आप फ्रूट लीजिए, ताकि आप एकदम से बहुत हैवी कुछ मील मत लीजिए। फ्रूट लेने के हाफ एन आवर के बाद आपकी थोड़ी सी भूख कंट्रोल में आएगी, तो आप थोड़ा सोच समझ की जो भी लोगी, तो उसमें आप देखना कि पनीर आप ले सकते हैं, आइटम पनीर टिक्का टाइप ऐसी फॉर्म में ले लीजिए। दाल मखनी थोड़ा अवॉइड कीजिए, ऐसे आप यानी एनर्जेटिक फूड लें। एनर्जेटिक प्रोटीन डाइट लो ना, आप अच्छे से पनीर टिक्का ले सकते हो, मशरूम टिक्का ले सकते हो। अगर दाल भी लेंगे, बॉइल्ड दाल ले लो, अगर आप लोग वेजिटेरियन है तो आप इनटेक कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी रुपिता जी, मैं ये जानना चाहूंगी, जैसा मैं अभी बता भी रही थी आपको कि 5 साल बाद वर्ष 2017 में ऐसा हुआ था कि रविवार को करवा चौथ पड़ा था और बड़ा शुभ मानते हैं, 5 साल बाद ऐसा शुभ संयोग कह रहे हैं, और बारिश भी हुई है, इंद्र देवता का भी आशीर्वाद मिला है, तो लग रहा है कुछ अलग मजा है करवा चौथ पर इस बार। और क्योंकि भगवान भी साथ है कि महिलाओं ने बहुत जद्दोजहद की है इस कोविड में, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिले। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 5 तो वैसे भी लगती है, मैं सरदारनी हूँ और नंबर 5 जो है हमारे घर में भी बड़ा उसका महत्व है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ प्लेजेंट मौसम हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कि जो सब लोग आज इकट्ठे हो गए, जो फ्रेंड्स से बहुत दूर थे, तो क्या है कि सोशल गैदरिंग्स नहीं हो रही थी, तो आज क्या है हम सब फ्रेंड्स इकट्ठे हुए, तो टाइम का पता ही नहीं चला, टाइम कैसे जा रहा है बिल्कुल नहीं पता चलता। यानी त्योहार और पिकनिक एक साथ कह सकते हैं। तो बिल्कुल वैभव, देखिए इस बार करवा चौथ बहुत खास है, अपनों की अहमियत जो है कोरोना ने समझा दी, तो ऐसे में त्योहार के साथ साथ एक खुशनुमा माहौल परिवार के बीच में, अपने दोस्तों सहयोगियों के बीच में महिलाएं बिता रही हैं, और करवा माता की कथा सुनी जाएगी, उसके बाद चांद को अर्घ दिया जाएगा। और ना केवल देखिए फरीदाबाद में ऐसे पुरुष भी हैं, और बल्कि कोविड के बाद में ऐसे पुरुषों की संख्या भी बढ़ी है जो अब अपनी पत्नियों की दीर्घायु के लिए व्रत रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शुभ संकेत है कि ये करवा चौथ से जो फेस्टिव सीजन शुरू हुआ है, ये बहुत अच्छे संकेत फरीदाबाद और फरीदाबाद के लोगों के लिए लेकर आएगा। कोविड काल और अब कोविड का प्रभाव धीरे धीरे क्योंकि कम हो रहा है, फरीदाबाद के बाजारों की हमने पूजा तस्वीरें देखी, वहां पर हर बार की अपेक्षा इस बार शानदार रौनक दिखाई दी। मैं चाहूंगा पूजा आप दर्शकों को बताएं फरीदाबाद के बाजार कितना गुलजार आज की तारीख में है। बिल्कुल वैभव, फरीदाबाद के बाजार में दुकानदारों और व्यापारियों की रौनक जो है वो देखते ही बन रही है चेहरे की, और काफी खुश नजर आ रहे हैं। चाहे आप सराफा बाजार की बात करें या फिर गारमेंट शॉप्स की बात करें, तमाम ऐसे लोग हैं, यहाँ तक कि जो छोटे आर्टिस्ट हैं, मेहंदी आर्टिस्ट हैं, कल से ही बल्कि परसों से ही दिन से ही वहां पर जमघट शुरू हो गया था मेहंदी लगवाने वाली महिलाओं का, टोलियों में महिलाएं आ रही थी। काफी वक्त बाद निकलने का मौका मिला है, तो कोई व्यक्ति जो है इस अवसर को मनाने में, इसका एंजॉय करने में कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, तो बाजारों में बहुत ज्यादा रौनक बनी हुई है। और स्थिति ये है शहर के कुछ बाजारों की, जैसे कि अगर 1 नंबर मार्केट जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कही जाती है,
उसकी बात करें तो वहां पर पैदल चलना भी इस वक्त वैभव दुश्वार है। बहुत जद्दोजहद के बाद वहां लोग निकल पा रहे हैं। इतनी जो है खरीदारी करने के लिए लोग उमड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर कोरोना से जैसे सेटबैक के व्यापारियों को, दुकानदारों को लगा है, तो निश्चित तौर पर ये रौनक व्यापारियों और दुकानदारों को बहुत रास आ रही है और साथ ही साथ उन लोगों को भी रास आ रही है जो पहले भीड़ भाड़ से और जाम से कतराते थे, जो 2 साल बाद आखिर त्योहारों की खरीदारी करने के लिए बाहर निकले हैं। लोगों का उत्साह देखते हुए प्रशासन ने हालांकि कोविड को लेकर दिशा निर्देश जरूर जो है दिए हुए हैं और जागरूक लोग सावधानी भी बरत रहे हैं, लेकिन जो लोगों का उत्साह है उसे देखते हुए प्रशासन पहले की तरह बहुत ज्यादा सख्ती बरतता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग भी जागरूकता दिखा रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं और जहां जरूरत है मास्क भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आसपास जो अपनी कम्युनिटी की बात करें, जहां लोग वैक्सीनेटेड हैं, जहां लोगों को पता है कि सब लोग स्वस्थ हैं, वहां मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा, अन्यथा पब्लिक प्लेसेस पर लोग कोशिश कर रहे हैं कि मास्क का प्रयोग करें। तो निश्चित तौर पर सावधानी के साथ करवा चौथ का त्योहार मनाने की तैयारियां जो है महिलाएं कर चुकी हैं और इस बार अच्छी बात यह है कि पहले घरों में ही महिलाओं ने इकट्ठे होकर करवा चौथ का त्योहार मनाया था, लेकिन इस बार मंदिरों में भी बेशक बड़ी नहीं, छोटी छोटी टोलियों के तौर पर महिलाएं एकत्रित हो रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस बार सामूहिक रूप से छोटा स्वरूप जरूर है, लेकिन करवा चौथ मनाया जाएगा। थालियां जो है पंजाबी समुदाय में एक्सचेंज की जाती हैं, करवा माता का गीत गाया जाता है और जो सुहागिनें हैं वो अपने अखंड सुहाग की कामना करती हैं, तो उसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उसके बाद इंतजार रहेगा सिर्फ चांद के दीदार का। इंतजार है पूजा शाम का जब चांद निकलेगा और ये इंतजार शायद बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। पूजा एक बात जिसका आपने जिक्र किया कि 5 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब करवा चौथ के दिन रविवार है। अमूमन ये देखा जाता है कि महिलाएं इंतजार करती हैं अपने पति का, वो ऑफिस से दफ्तर से अपने काम से लौटेंगे, फिर उसके बाद वो व्रत खोलेंगे, लेकिन आज उनके पतियों की घर में मौजूदगी, ये कहा जा सकता है कि आज का दिन सोने पे सुहागा है। बिल्कुल वैभव, बिल्कुल ठीक कहा, आज का दिन सोने पे सुहागा है, क्योंकि महिलाएं जिनकी आदत छूट चुकी थी इस कोविड में भूखे रहने की, उन्हें एक पति का साथ आज रविवार को छुट्टी होने के कारण जरूर मिला है। कई जगह पर जो हस्बैंड है वो अपनी पत्नियों के, अपने घरों के कामकाज में जो है सहयोग करते नजर आए और ऐसे भी हमने हस्बैंड देखे जो पूजा की थालियां सजाते हुए नजर आए हैं और इसके अलावा तमाम तैयारियों में संग खड़े नजर आए हैं। और बता दूं वैभव, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बुरे अनुभव दिए, लेकिन अपना परिवार क्या होता है, अपने पड़ोसी क्या होते हैं, अपने सहयोगी क्या होते हैं, ये एक सबक कोरोना देकर गया है। और घर में पत्नी का महत्व क्या होता है, जो कोरोना के बीच में घर भी संभाल रही थी और अपने रिश्ते भी संभाल रही थी और साथ साथ अपना काम भी संभाल रही थी, तो ऐसे में उस पत्नी की अहमियत जो है पति बेहद तरीके से समझ चुके हैं और यही कारण है कि वो असर अब नजर देखने को मिल रहा है। करवा चौथ पर मनचाही डिमांड जो है पत्नियों की पूरी की है। फरीदाबाद में मैक्सिमम हस्बैंड्स ऐसे रहे हैं और इसके साथ साथ आज छुट्टी का दिन रहा तो कोई ना नुकुर भी नहीं कर सकते थे काम के लिए और अपनी मर्जी से, बल्कि कहें आगे आकर हाथ बढ़ाकर अपनी जीवन संगनी के साथ इस करवा चौथ के त्योहार को मनाने के लिए न केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी तैयार नजर आते हैं। जी पूजा, कोरोना का वो दौर याद करिए, पिछले 2 साल 2 बार की करवा चौथ ने कोरोना ने परेशान कर दिया महिलाओं को और पूजा करने वाले लोगों को भी। मैं चाहूंगा पूजा एक छोटी प्रतिक्रिया अपन लोगों से ले लीजिए। कोरोना के बाद अब कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है और फिर से करवा चौथ का त्योहार, कैसा उत्साह, कैसी खुशियां, कैसी उम्मीदें इनके सबके अंदर है? जी बिल्कुल आशु जी, मैं चाहूंगी आप बताएं कि दर्शक जानना चाहते हैं, कोरोना के बीच में बहुत कुछ मानसिक तौर पर भी कमजोर हो गए थे, सोचा भी नहीं था कि शायद त्योहार इस तरह से हम मना पाएंगे इतनी जल्दी। तो अब कोरोना के बीच में ये तमाम तैयारियां आपने की हैं, पहले हर चीज को हाथ लगाने से भी डर लगता था, तो कितना उत्साह इस चीज को देख के मिला कि अब कोई मन में डर नहीं है, कोई तनाव नहीं है और खुलकर आप अपना त्योहार मना सकते हैं। कोई झिझक नहीं है कि अगर हमने इस तरह से खरीदारी की है या बाहर निकलेंगे तो हमें ये परेशानी होगी। स्वास्थ्य को लेकर बहुत निश्चिंत नजर आए हैं लोग, क्योंकि देखिए कोरोना के बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडी ऑलरेडी बन जाता है, तो क्या होता है कि आपको आगे दोबारा संक्रमित होने का खतरा कम रहता है। इसके साथ ही लोगों ने जब भी मास्क लगाए, अगर आप मार्केट में देखें तो लोग मास्क लगा के ही चल रहे हैं अभी भी वहाँ पे, और उसके बाद अपने खाने पीने का ध्यान बहुत अच्छे तरह से वो लोग रख रहे हैं। और मुझे एक बात बोलूंगी कि हर सुबह के बाद अगर एक शाम है तो हर शाम के बाद फिर सुबह है, तो
तो इसलिए अगर कोई बीमार है तो ऑब्वियसली वो ठीक भी होगा, और ठीक है तो वो सर्वाइव भी करेगा। तो हमें ये सब वक्त है, ये सब देख के चलना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जी रुपिंदर जी, मैं एक चीज मैंने पूजा, बिल्कुल कोरोना में बहुत नोटिस की इसी कि चीज का हम लोगों पूजा को- जिक्र कर रहे थे कि अगर सुबह है तो शाम भी होगी, और इंतजार है उस शाम का जब चांद निकलेगा। पूजा, आप लगातार अपनी नजर बनाकर रखिएगा फरीदाबाद के अंदर करवा चौथ को लेकर क्या कुछ हलचल है, एक अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। पूजा, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फरीदाबाद के अंदर क्या तैयारी है करवा चौथ को लेकर, तमाम तस्वीरें आपने देखी, तमाम अनुभवों को भी आपने सुना समझा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।